हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है हर उस विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ अमीर बनने के बारे में कुछ बाइबल से बातें। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप कैसे अमीर बन सकते हैं या बाइबल अमीर बनने के बारे में क्या कहती है, क्या एक विश्वासी को अमीर बनना चाहिए कि नहीं चाहिए, एक विश्वासी को पैसे वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस विषय पर मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आप इन बातों को समझ सकें। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरे पास यूट्यूब के माध्यम से या बाकी सारे जो सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग इस तरह के प्रार्थना विषय भेज रहे थे कि ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना करिए ताकि हम अमीर बन जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, हमें बंगला मिल जाए, हमारे धन संपत्ति बढ़ जाए। इस प्रकार से बहुत सारे जो विषय हैं मेरे पास लगातार आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाकर आपको बताऊं कि एक विश्वासी के लिए अमीर बनना सही है कि नहीं है। बाइबल के अनुसार क्या एक विश्वासी को करोड़पति बनना चाहिए यानी कि कमा कर उससे धनवान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, और आप एक अमीर व्यक्ति बनने के लिए क्या कर सकते हैं। इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए मेरे प्रियो, सबसे पहले दो बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। बाइबल के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो वो व्यक्ति गलत होगा, ऐसा नहीं है। या एक विश्वासी अगर धनवान है, पैसे वाला है, जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है लेकिन उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति है, तो वो गलत व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। या फिर एक व्यक्ति जो गरीब है, यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद उसको उसके बिजनेस में बहुत सारा फ़ायदा हुआ या नौकरी अच्छी है जिसके द्वारा वो बहुत अमीर आदमी बन गया, तो ये भी क्या गलत है? नहीं। बाइबल के अनुसार ये दोनों चीज़ें गलत नहीं है। धनवान होना बाइबल कभी भी आपको गलत नहीं ठहराती। धनवान एक व्यक्ति हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और धन संपत्ति के लिए प्रार्थना करना भी कोई गलत बात नहीं है कि हम कभी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें धन संपत्ति चाहिए या हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हमारे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। क्या इन बातों के लिए प्रार्थना करना गलत है? नहीं, इन बातों के लिए भी प्रार्थना करना गलत नहीं है। तो फिर क्या गलत है? देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह संसार में थे तो यीशु मसीह के पास एक धनवान व्यक्ति आता है और आकर इस प्रकार से यीशु मसीह से कहता है कि हे उत्तम गुरु, स्वर्ग राज्य के लिए मुझे क्या करना होगा, स्वर्ग राज्य में मैं कैसे प्रवेश कर सकता हूँ। तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तूने आज्ञा तो सुना होगा, आज्ञाओं को मानो। तो वो कहता है मैं तो ये बचपन से ही, लड़कपन से ही मानता आया हूँ। तब यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तुझ में एक बात की घटी है, तू अपनी सारी धन संपत्ति बेचकर कंगालों में बांट दे तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। देखिए, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने धन को बांटने की बात करा, उसी समय वो व्यक्ति, वचन में लिखा है, यीशु से दूर हो गया, यीशु के पास से चला गया, क्योंकि वो बहुत अमीर था, वो अपने धन संपत्ति से बहुत प्यार करता था। देखिए मेरे प्रियो, एक बात आपको समझना है, अमीर होना कोई पाप नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो एक बात आप याद रखिए बाइबल के अनुसार कि परमेश्वर से उन्हीं विषयों को लेकर प्रार्थना कीजिए जिसकी आपको ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा जब आप चाहने की कोशिश करते हैं तो वो बाइबल के अनुसार सही नहीं होता है। अगर आपके पास घर नहीं है, आप किराए के मकान में रहते हैं, आप प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरा अपना एक घर होना चाहिए, मुझे अपना एक घर दीजिए। तो परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा, आपको एक नया घर देने के लिए परमेश्वर रास्ते देगा, तो कोई गलत बात नहीं। लेकिन आपके पास ऑलरेडी रहने के लिए दो तीन घर हैं या एक घर है, लेकिन आप प्रार्थना ये कर रहे हैं कि मैं 4 घर और बना लूँ, बहुत सारे घर बना लूँ, उसके बाद उन घरों को किराए पे चढ़ा दूँ। मतलब अपने जो चीज़ आपके पास है उसके बाद आप और उसी चीज़ को और बढ़ाना चाह रहे हो, सिर्फ इस संसार के भौतिक आशीषों के लिए। तो इस तरह की प्रार्थना अगर एक विश्वासी करता है तो वो गलत होगा, क्योंकि आपकी चाह प्रभु की ओर नहीं परंतु संसार के धन दौलत के ऊपर है। एक इंसान की ज़रूरत की हर चीज़ के लिए आप प्रार्थना करिए। देखिए, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि क्या एक घर होना, गाड़ी होना, ये सब चीज़ें गलत है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, ये सब चीज़ें गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हमारी जो बेसिक नीड है, हमारी जो भौतिक ज़रूरतें हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं, उन सारी चीज़ों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। एक अपना घर होना, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु हमें एक अपना घर मिले। हमारे बच्चे हैं तो अच्छे स्कूल में एजुकेशन लेने के लिए उनको पढ़ा सके, इतना हमारे पास धन संपत्ति हो कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। अगर हमारे पास कहीं आना जाना है तो एक नॉर्मल एक कार हो जिससे कि हम आना जाना कर सकें, या कोई एक गाड़ी हो, इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन जब आप बहुत सारी चीज़ों को रखकर सिर्फ अपनी भौतिक ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो बाइबल के अनुसार नहीं है। दूसरी चीज़,
बहुत बार लोग अपने फ़ायदे के लिए अमीर होना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर धन संपत्ति दे रहा है तो उस धन संपत्ति से आप दूसरों की मदद करने की कोशिश करिए। आज बहुत सारे विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देता है, उसके बाद जब उनके पास धन संपत्ति आ जाता है तो वो दूसरों की मदद करने की वजह पैसे को ब्याज पे लगाकर उसका ब्याज खाते हैं। देखिए मेरे प्रियो, इस तरह से करना पाप है। ब्याज पे पैसा देना पाप है बाइबल के अनुसार। तो अगर परमेश्वर ने आपको धन संपत्ति दिया है तो आप किसी की अगर मदद कर सकते हैं, आप उसकी मदद कीजिए। आप ब्याज मत लीजिए उससे। जो पैसा आपने दिया अगर वो आपको पैसा लौटा रहा है, आप उतने में संतुष्ट रहिए, किसी की मदद कीजिए। लेकिन अगर जब आप उसके ब्याज से पैसा खाते हैं, याद रखिएगा वो बाइबल के अनुसार सही नहीं है। अगर आप सिर्फ अपने ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने उतने ही पैसे आप अपने जो परिवार पालने के लिए जितनी ज़रूरत है अगर उसके लिए आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको अच्छे से संभालेंगे, अच्छे से उन चीज़ों की पूर्ति करेंगे। कई बार परमेश्वर लोगों को ज़्यादा धन संपत्ति देते हैं ताकि वो उससे मदद करें। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके पास परमेश्वर ने बहुत सारी धन संपत्ति दिया है, लेकिन वो अपनी धन संपत्ति में से कुछ भी किसी दूसरे की मदद के लिए नहीं देते हैं, खुद ही उसी चीज़ पे सब लगे रहते हैं, बस उनके पास किसी और की मदद के लिए नहीं है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनके पास बहुत कम धन संपत्ति है, लेकिन फिर भी वो दूसरों की मदद करने के लिए उन अपने धन संपत्ति में से देते हैं, और बाद में ऐसा होता है जब वो दूसरों की मदद करते हैं बिना स्वार्थ के तो परमेश्वर उन्हें और अधिक देता है। तो बाइबल के अकॉर्डिंग अमीर बनने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप दूसरों की मदद करें। अगर आपके पास मदद करने की क्षमता है तो आप जब दूसरों की मदद करेंगे बिना किसी लाभ के सोचकर, बिना किसी फायदे के सोचकर, इंसानियत के नाते परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप दूसरों को मदद करेंगे तो परमेश्वर आपको और अधिक धन संपत्ति से इन संसार की चीज़ों से आशीषित करेगा ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए कि आज बहुत सारे मसीह लोग जो प्रार्थना करते हैं हम अमीर हो जाए, हम अमीर हो जाए, उन लोगों को समझना चाहिए कि प्रभु का वचन यही कहता है दूसरों की मदद करने के लिए आप अगर परमेश्वर से प्रार्थना करते तो प्रभु आपको धन संपत्ति देगा ताकि आप दूसरों की मदद कर सको। तो जैसे कि वो धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास से चला गया क्योंकि उसका बहुत धन था, वो अपने धन को गरीबों में नहीं देना चाहता था। लेकिन अगर आप दूसरों की मदद करने की इच्छा रखते हैं तो परमेश्वर ज़रूर आपको धन संपत्ति देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो इन बातों को ज़रूर अपने जीवन में लागू करिएगा, बाकी परमेश्वर आपके जीवन में आपकी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको जय मसीह की, सभी को जय मसीह की, यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू।